गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 16.1। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 16.1 का प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया था और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। इफ़ P ऑफ A इक्वल टू 7/13, P ऑफ B इक्वल टू 9/13, probability of A intersection B equal to 4/13, then find probability of A upon B। स्टूडेंट्स, अपन को probability of A upon B की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, B घटना अपन को दी हुई है और A अपन को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए गिवन P ऑफ A इक्वल टू 7/13, P ऑफ B इक्वल टू 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B पूछ रहा है अपन को। आई बात समझे स्टूडेंट्स, अपन को ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होगा। इसका मतलब अपन को ए फाइंड करना है, बी अपन को दी हुई है। अगर बी अपॉन ए आता तो बी फाइंड करना है, ए का डिवाइड दे देते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है स्टूडेंट्स, 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है दिया हुआ है, कितना स्टूडेंट्स 9/13। तो स्टूडेंट्स 4/13 मल्टीप्लाई 13/9, 13 से 13 कैंसिल आउट, इक्वल टू में कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 4/9 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 4/9। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू आ गया आंसर 4/9 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इफ P ऑफ B इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। A अपॉन B पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B में प्रोबेबिलिटी ऑफ B का डिवाइड दे देना है स्टूडेंट्स, यानी 0.32 में 0.5 का डिवाइड देना है तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब जानेंगे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड क्या है। इफ टू मल्टीप्लाई P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू 2/5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अपन को A यूनियन B की वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स गिवन है, देखना है 2 P ऑफ A इक्वल्स टू 5/13, तो P ऑफ A इक्वल्स टू 5/26, P ऑफ B इक्वल टू 5/13 ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू 2/5। अपन को A यूनियन B फाइंड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने देखिए आगे क्या आता है इसका। तो स्टूडेंट्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू है मेरे पास 2/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है मेरे पास 5/13। 5 से 5 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है ये स्टूडेंट्स मेरे पास 2/13। अब स्टूडेंट्स अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू अपन ने फाइंड निकाल ली है। तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है स्टूडेंट्स 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13 माइनस 2/13। एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 26 एलसीएम आ गया। अब तो ये आ गया 5 + 10 - 4 तो आ गया ये 15 - 4/26। तो 15 में से 4 सब्ट्रैक्शन करा दीजिए स्टूडेंट्स 11/26। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आई है मेरे पास 11/26। आंसर आ गया स्टूडेंट्स इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर क्या है मेरे पास 11/26 आ गया है स्टूडेंट्स मेरे पास में। स्टूडेंट्स अब जानेंगे स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज के वीडियो में हमने जान लिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।